सिया वाटिका में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम जो है बीजों की बुआई कैसे किया जाए ठंड के समय, क्योंकि सर्दियों में एक बहुत बड़ी समस्या होती है, बीज जल्दी से अंकुरित नहीं होते हैं या नहीं उगते हैं उतने अच्छे तरीके से। तो एक तरीका है जिसको मैं अपनाती हूँ और 100% मुझे जो है बीज जो है मेरे अंकुरित हो जाते हैं। तो ये तरीका क्या है, इन बीजों को पहले तो सारे बीज ले लेने हैं। इस समय क्या क्या बोया जाता है, तो इस समय जो है आप फरवरी का महीना चल रहा है, इस समय आप लौकी, तरोई, कद्दू, भिंडी और खीरा, ककड़ी मतलब आप बुआई किया जा सकता है आसानी से। तो ये रहे सारे बीज हैं, ये जो मैंने यहाँ के लोकल नर्सरी से मंगाए हैं। ये देखिए ये मूली है। गर्मियों की मूली के बीज अलग होते हैं और जो है सर्दियों की जो मूली के बीज होते हैं वो अलग होते हैं। ये रहा करेली है, लौकी है और ये जो तरोई के बीज हैं। और जो है ये हमारे गार्डन के ही हैं, जिसको मैंने सुखवा करके रखा हुआ था। तो इनको बोने के लिए क्या करना है, ये पानी में मैंने एलोवेरा ले लिया है, इसके जेल को पानी में मिला देना है। और जब अब हम इसको बीज को भिगोएंगे, भिगोने के लिए इसी पानी का मैं यूज़ करती हूँ। ये जो जेल होता है बहुत ही अच्छा काम करता है और जो है इससे बीज हमारे जो है एक किसी भी केमिकल का कुछ भी होगा तो उसका जो है निराकरण हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं जो जेल वाला पानी होता है एलोवेरा को, उन बीज को भिगोते समय मैं डाल देती हूँ। ये देखिए ये मैंने डाल दिया और इसमें सारे बीज मैंने फिर मतलब इसी में डाल के मैं सारा बीज भिगो दूँगी। वो भी कितने घंटे के लिए, लगभग 24 घंटे के लिए इन बीजों को मुझे भिगो देना है। इससे क्या होगा, बीज भिगोने से उनका छिलका मुलायम हो जाएगा और जो उनके अंकुरण की जो प्रक्रिया होगी वो बहुत जल्दी से होगी। बीज हमारे जल्दी उगेंगे, क्योंकि ठंडी के समय जो होता है मॉइस्चर नहीं रहता है, बहुत अधिक ठंडी रहती है, तो बीज उगने में टाइम लगता है। और ये देखिए सारे बीज को जो है मैं इसमें लौकी है, तरोई है, कद्दू है और ये करेली है, सारे बीजों को मैं डाल दे रही हूँ। और इधर भिंडी का भी मैंने इधर से अलग एक कटोरी में डाल रखा है, भिगो दिया है मैंने। तो ये सारे बीजों को भिगो देना है। तो भिगोया इसी जाता है। गर्मी में ये समस्या नहीं आती, क्योंकि गर्मी में जो है आसानी से बीज उग जाते हैं, पर ये समस्या जो है ठंडी के समय इस समय आती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है। 15, 10 इस तरीके से 12 रात का टेम्परेचर चला जाता है और दिन का भी टेम्परेचर कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहता, ठंड बहुत अधिक रहती है। इसलिए बीज को हमको अधिक मतलब बहुत हमारा बीज जल्दी से उगे और 100% उगे, तो ये तरीका मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट है। तो ये करना क्या है, इस तरीके से आप भी जो है ये सारे बीजों को एक कटोरी में लेके, एलोवेरा यदि आप नहीं है आपके पास तो आप उसमें हल्दी भी डाल सकती हैं, प्याज का रस भी डाल सकती हैं उसके पानी में, तो ठीक रहता है। फिर क्या करना है, इन सारे बीजों को निकाल करके 24 घंटे के बाद लगभग इन बीजों को निकाल करके एक पोटली सी बना लेनी है। इसको एक कपड़े में, सूती कपड़ा हो तो बेस्ट रहता है, और सूती कपड़े में इस तरीके से डाल के और उसमें जो है एक पोटली जैसा बांध कर लपेट करके उसमें, और जो है इसको कैसे रखना भी मैं बताती हूँ। मैं करेली के बीज निकाल दे रही हूँ, क्योंकि करेली को उगने में जो है उसके अंकुरित होने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं करेली का जो पोटली है मैं अलग बनाऊँगी। और भिंडी, तरोई और ये लौकी का जो है इसका पोटली एक जगह मैं बना दे रही हूँ। इस तरीके से मैंने ये देखिए कपड़े को मैंने इस तरीके से लपेट लिया है। उसको जो है अब हमको दबाना रखना कैसे वो मैं बताती हूँ। ये देखिए मैंने जो है करेली का अलग से ही बनाया है। करेली के ये इतने बीज हैं, एकदम लग तो रहे हैं एकदम गोल्डन गोल्डन, जो कि मेरे लोकल नर्सरी के ही बीज हैं। और इस तरीके से जो है इसको हमको बना लेना है। इससे क्या होता है ना, इसमें मॉइस्चर बना रहता है और इस तरीके से करने में बहुत जल्दी से अंकुरण उसमें निकल जाता है। इस तरीके से इसे डाल करके गमले में, किसी में, ज़मीन में, जग में, जहाँ भी जगह हो आप उस तरीके से रखिए। ऊपर से मैंने जो है गोबर की जो खाद होती है वो जो है वो मैंने ऊपर से डाल दिया है। और पहले तो इसमें पानी डाल देना है। इससे क्या होगा कि ये जो है कपड़ा भी गीला हो जाएगा, इसमें मॉइस्चर जो है बना रहेगा, सूखने नहीं पाएगा ये बीज को, क्योंकि उसमें नमी जो बहुत ज़रूरी होता है। और ये नमी देने के बाद, पानी डालने के बाद हमने इसके ऊपर जो है गोबर की खाद जो है डाल दिया है इस तरीके से। इससे इसमें गर्मी इसको मिलेगी और इसमें अंकुरण की प्रक्रिया जो है जल्दी होगी, हमको जल्दी जर्मिनेशन मिलेगा। तो ये काम जो है कर देना है जल्दी अंकुरण के लिए। तो ये मैंने देखिए कर दिया है और लगभग 3 या 4 5 मतलब इतने 3 या 4 दिन में लगभग जो है बढ़िया से जो है ये बीज जो है अंकुरित हो जाएंगे। ये देखिए 3 दिन का ये रिजल्ट है। इसमें से भिंडी है, तरोई है, ये तो अंकुरित जो है हो गए हैं। इस तरीके से अब इनको करना क्या है, जो अंकुरित हो गए हैं इनको जो है लगा दीजिए, जो नहीं हुए हैं फिर जो है उसी तरीके से ढक देना है। तो मैं जो है जो अंकुरित हो गए उन बीजों को निकाल ले रही हूँ बुआई के लिए। और तरोई तो और भिंडी बहुत अच्छे से ये देखिए अंकुरित हो गए हैं
इस तरीके से मैंने लौकी में थोड़ा सा टाइम लगता है, मुझे लगता है 5 दिन लगेंगे लौकी में। और तरोई है, भिंडी, ये सब 3 दिन में जो है आराम से ये अंकुरित हो जाते हैं। लौकी भी छोटा छोटा दिख रहा था मुझे, ये देखिए लौकी में छोटा छोटा दिखा है, बहुत हल्का सा दिखा है। मुझे और जम उसमें चाहिए और उसमें जर्मिनेशन चाहिए। तो ये देखिए अब मैं इसमें जो है किसी पॉट में आप जो है इस तरीके से जो है उसको बीज को मैं तो लिटा के ही उसमें करके ऊपर से हल्का सा मिट्टी में डाल देती हूँ। मैं इसी तरीके से बीज जो है लगाती हूँ। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा रहता है। उसके ऊपर से पानी दे देना है, फिर इस तरीके से बीज की बुआई कर देनी है। और इस तरीके से आप जो है 20-15 से फरवरी में मतलब आपको बुआई कर देनी है। वो बहुत ही बेस्ट समय है इस समय बुआई करने के। देखिए तरुई के जो पेड़ थे मेरे, जो बीज की हमने बुआई किए थे, उसमें पेड़ निकल भी गए हैं, 2-2 पत्तियां लगभग हो गई, तीसरे क्या हो रहा है। इस तरीके से जो है गार्डन में जो है अपनी सब्जियों की बुआई मतलब इस तरीके से बीजों को करके बुआई कर सकते हैं और अच्छी पैदावार मिलेगी इस तरीके से बोने से। और इस समय कुछ पौधों के पौधे भी लगाए जा सकते हैं, जैसे टमाटर है, बैंगन है, मिर्ची है। तो नर्सरी से ला करके या पास के आपके मंडी पे कहीं भी मिलता हो पौधे तो आप लगाया जा सकता है। ये समय बहुत ही बेस्ट है। तो इस तरीके से चुकंदर के बीज की बुआई भी किया जा सकता है और साथ में जो गर्मी वाली मूली है उसकी भी बुआई कर सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। और गार्डनिंग सभी लोग करते रहें। ऑर्गेनिक गार्डनिंग है, यदि हम गार्डनिंग करते हैं तो हमको जो है घर के जो है फ्रेश फ्रेश जो सब्जियां मिलती हैं उसका स्वाद बहुत ही मीठा होता है। हमारे यहाँ तो तरोई और गिलकी जो होता है उसमें बाजार का तो कोई नहीं पसंद करता, पर जो घर का जो सब्जी हम बोते हैं वो उसका स्वाद बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता है। तो सभी लोग घर में मतलब बड़े आराम से खा भी लेते हैं क्योंकि वो फ्रेश हमको मिलते हैं। तो इसीलिए जो है ये मैं तो गार्डनिंग इसीलिए करती हूँ कि सबको जो है फ्रेश सब्जियाँ मिलें, बिना केमिकल वाली सब्जियाँ मिलें। क्योंकि केमिकल तो आजकल अधिक पैदावार लेने के लिए जो जो मार्केट में जो सब्जियाँ आती है उसमें बहुत ज़्यादा सा रहता है। इसीलिए जो घर में सब्जियाँ उगती हैं वो हम ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं। इस तरीके से आप भी गार्डनिंग करिए और जो है इसीलिए सबको हैप्पी गार्डनिंग। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।